प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं हूँ आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अति विशिष्ट विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। 29 जून 2024 रात्रि 11:40 पर शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। और जब शनिदेव सौर मंडल पर किसी भी प्रकार की हलचल करते हैं तो सौर मंडल में निश्चित रूप से विभिन्न राशियों में कुछ उथल पुथल, कुछ हलचल होती है। अतः निश्चित रूप से सभी राशियों में शनि के वक्री होने का कुछ न कुछ असर पड़ेगा। शनिदेव 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। आज हम इस वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे वक्री होने वाले शनि का सिंह राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और साथ में हम अति महत्वपूर्ण उपायों का भी जिक्र करेंगे। मैं इस संदर्भ में चर्चा करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों को वक्री शनि जो 29 जून 2024 से होने वाले हैं, सिंह राशि पर कैसा प्रभाव डालेंगे, कैसा असर करेंगे, उसकी चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि की कुंडली में शनिदेव जो है जन्म कुंडली के छठे भाव और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है और जन्म कुंडली का सप्तम भाव लाइफ पार्टनर का, बिजनेस का भाव है। इसी सप्तम भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। अतः लाइफ पार्टनर से तनाव की स्थितियां बढ़ सकती हैं, कला कलेश तलखियों, तनावपूर्ण जीवन हो सकता है। साझेदारी आदि का कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यवसाय व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आपको कठिनाइयां हो सकती हैं और तनावपूर्ण मतभेद स्थितियां बन सकती हैं, या कि गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, या कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर की सेहत में भी प्रतिकूल असर देखने को मिल सकता है। सप्तम भाव से साझेदारी या बिजनेस का विचार तो करते ही हैं। अतः जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, बिल्डिंग मटेरियल आदि का कार्य कर रहे हैं, रबड़, प्लास्टिक, क्रॉकरी, आयरन आदि से संबंधित काम कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स, ग्रेन, अनाज आदि का काम कर रहे हैं, तो शनिदेव आपके काम में मेहनत बढ़ा सकते हैं। आपको और ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो शनिदेव आपको लाभ भी खूब कराएंगे और आपके काम धंधे में आपको बरकत दिलाएंगे और आपको लाभ ही लाभ हो सकता है, किंतु आपको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ साथ में अपने आप को अपग्रेड, अपडेट करना पड़ेगा। जो लोग जॉब्स करते हैं, नौकरी पेशा में हैं, उन्हें भी अपने आप को समय समय पर जो है अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा और कार्य क्षेत्र को बड़ी कुशलता से कार्य करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर आपके उच्चाधिकारियों की कृपा होगी और आपका मंगल होगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जो लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, कलाकृति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, गीत, संगीत, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी या किसी भी तरह की कलाकृति से जुड़े हैं, तो आपको अपने स्किल को निखारने का मौका मिलेगा और यश की प्राप्ति होगी। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव में है। हालांकि 12 जुलाई तक मेष राशि में ही भाग्य भाव के स्वामी मंगल भी विराजमान है और 12 जुलाई के बाद जो है जन्म कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे मंगल, किंतु शनि कर्म प्रदाता ग्रह है और उनकी तीसरी दृष्टि जो है तो नवम भाग्य भाव पर है। अतः आपके भाग्य में शनिदेव ब्रेक लगाएंगे। शनिदेव कहते हैं कि अगर आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो आपको वो मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से ही अपने भाग्य को चमका सकते हैं। आपको स्वयं अपने भाग्य का विधाता बनना पड़ेगा। आपको स्वयं को, अपने भाग्य को सजाना और संवारना पड़ेगा, तभी आपका भाग्य जागृत और झंकृत होगा।
शनिदेव की 7वीं दृष्टि लग्न में रहेगी, जिसकी वजह से आप आलस्य के प्रमाद के शिकार हो सकते हैं। ईगो अहंकार की स्थितियां भी बन सकती हैं। आज का काम कल टालने की कोशिश भी कर सकते हैं, जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। अतः आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके अपने कार्य के क्षेत्र में जुट जाइए। शनिदेव तभी आपका मंगल करेंगे। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव मन का भी भाव है, भूमि भवन वाहन का भी भाव है। अतः स्वाभाविक तौर से आपके मन में कोई हलचल होगी। आप अपने मन में कोई नई योजना बना रहे होंगे, कुछ नया करना चाह रहे होंगे, किसी प्रॉपर्टी को बेच करके कुछ बिजनेस या कि कुछ और करना चाह रहे होंगे। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा 15 नवंबर 2024 तक अपने मन को शांत रखें, वरना तो प्रॉपर्टी हाथ से निकल ही जाएगी और आप जो कार्य सोच रहे हैं उसमें भी सफलता मिलना मुश्किल है। आपको इस वक्त अपनी माता की सेहत का भी ख्याल रखना है। माता की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है, किंतु दशम भाव वृषभ राशि पर देवगुरु बृहस्पति होने की वजह से उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में है। अतः देवगुरु बृहस्पति माता की सेहत में सुधार करेंगे और आपके मन को भी एकाग्र करेंगे, ठीक करेंगे और भूमि भवन वाहन के भी योग बना सकते हैं, क्योंकि 12 जुलाई के बाद मंगल भी जन्म कुंडली के दशम भाव में 45 दिन के लिए आ जाएंगे। उनकी दृष्टि भी जो है वृश्चिक राशि अपने भाव पर होगी, तो भूमि भवन वाहन के योग बन सकते हैं, लेकिन उसके पहले दिक्कतें बहुत आएंगी। मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जोड़ जुगाड़ मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि उपाय के बतौर नित्य सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में लाल फूल लाल चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ दें और साथ ही शनिवार के दिन काली तिल, काली उड़द या शनि से संबंधित कोई भी वस्तु यथासंभव दान करें। मजदूरों की, सफाई कर्मचारियों की मदद करें, उनको दान करें। शनिवार के दिन काली तिल, काली उड़द पीपल के वृक्ष में भी चढ़ाएं और शनिवार के दिन गोधूली बेला में ओम सं शनैश्चराय नमः इसकी एक माला हर प्रत्येक शनिवार को जाप करें। साथ ही हनुमान जी की पूजा अर्चना, सुंदर कांड आदि का पाठ करना भी न भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिंह राशि के जातकों का निश्चित रूप से हनुमान जी और शनिदेव मंगल करेंगे, कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।